आर यू? सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक प्रोमो डाला था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपना अपलोड करने वाली हूँ उसमें मैं उस जगह के बारे में बात करूँगी जहाँ फीमेल डोमिनेंस पाया जाता है। ये प्रोमो डलते ही लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स की लाइन लगा दी कि हमें पता है, हमें पता है और हमें पता है। और एक पर्सन ने तो इतनी ज़्यादा मेहनत करी कि वो विकिपीडिया पे गए और विकिपीडिया पे हूबहू जो आर्टिकल वहाँ पे दिया हुआ है उसे कॉपी पेस्ट कर दिया कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप जानते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो आपको गलत पता है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही सोशल मीडिया है जिसे आप फॉलो करते हैं। आप अगर यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, अदरवर्ल्ड किंगडम नाम लिखकर आप सर्च करेंगे टाइप करके, तो आपको वहाँ पे सैकड़ों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, सैकड़ों वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, जिसको हर वीडियो में सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है इन्फॉर्मेशन को, बस चैनल का नाम चेंज है और आवाज़ चेंज है। A to Z इन्फॉर्मेशन सेम है। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे ये बताने की कोशिश करी कि आपको सब कुछ पता है, इसी तरह से मुझे भी पता है कि आप लोगों को क्या पता है। तो जो आप लोगों को पता है वो सब आपको गलत पता है। सही इन्फॉर्मेशन आपको अब पता लगेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जब भी हम YouTube पर इस वीडियो को देखते हैं, अदरवर्ल्ड किंगडम नाम से जिन यूट्यूबर ने वीडियो डाली हुई है, तो जब भी हम उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें एक बात को बार बार बोला जा रहा होता है कि ये कोई कंट्री है, ये देश है, ये अलग देश है, ये एक कंट्री है, राइट? यही बोला जा रहा होता है। इस जगह की जिसकी बात हो रही है इस वीडियो में, महज 7.4 एकड़ में है। 7.4 एकड़ का मतलब आप समझते हैं? यहाँ जो नोएडा और गुड़गांव में जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती है बड़ी बड़ी, वो भी करीब करीब 20 से 22 एकड़ में होती है। अगर आप क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वो भी 20 से 25 एकड़ में जाके बनता है। गोल्फ कोर्स की बात करें वो भी 80 एकड़ में जाके डिजाइन होता है। जिम खाना क्लब इससे कई गुना बड़ा होता है। रेलवे स्टेशन करीब 20 से 25 एकड़ में जाके रेलवे स्टेशन बनते हैं। लोगों के फार्म हाउस 10-10, 15-15 एकड़ में होते हैं। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे जो रनवे होता है ना, वो भी कई किलोमीटर में होता है। और ये महज 7.5 एकड़ का टुकड़ा, एक रनवे तक नहीं बना सकते आप इस पे, फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये कंट्री तो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बताई जाती है कि इसका अपना एक झंडा है। सो डियर, जो स्कूल्स होते हैं ना, उनका भी अपना एक झंडा होता है। जो आर्मीज होती है उनका भी एक झंडा होता है। लाइक आप बिहार बटालियन, पंजाब बटालियन, इन सब का भी अपना एक झंडा होता है अपनी खुद की पहचान के लिए कि ये इस स्टेट की आर्मी है, ये इस स्टेट की बटालियन है। स्कूल, हर कॉलेज, हर क्लब, इनका अपना एक झंडा, अपना एक लोगो होता है। इसी तरह से इस जगह पे जहाँ पे फीमेल डोमिनेंस पाया जाता है, इसका भी अपना एक झंडा है। तो इसे हम किसी कंट्री का झंडा नहीं बोल सकते। इसी बात जो वीडियो में बोली जाती है कि इसकी अपनी खुद की आर्मी है, यही बोला जाता है। अब आर्मी से आप मतलब समझते हो? 7.5 एकड़ लैंड में अगर 2000 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया जाए तो पूरा लैंड ही भर जाएगा। एक जो नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती है 20-20, 25-25 एकड़ में, उस सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए भी 25 से 30 गार्ड रखे जाते हैं। जितने भी स्टेडियम है, जिम खाना क्लब है, इनके भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं। तो वो भी एक आर्मी की तरह ही उनको रखते हैं। गनमैन होते हैं, ड्रेस कोड होता है, वहाँ पे यूनिफॉर्म दी जाती है और पूरा शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए, ताकि कोई भी वायलेंस ना हो, कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो लोगों को, तो ये चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। तो सेम इसी तरह से उस जगह पर भी लोगों ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं ताकि वहाँ पे सिक्योरिटी बनी रहे, वायलेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो, शांतिपूर्ण माहौल रहे। लेकिन कुछ यूट्यूबर ने क्या किया है, इन चीज़ों की हाइप क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को आर्मी में कन्वर्ट कर दिया है कि भैया उनकी अपनी पर्सनल आर्मी है। तो वो कोई आर्मी नहीं है। हिंदुस्तान में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनके अपने खुद के ड्रेस कोड होते हैं, अपनी खुद की यूनिफॉर्म होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आर्मी का मतलब समझते हैं आप? आर्मी का मतलब क्या? 10,000 फोर्स है क्या वहाँ पे? 2000 आर्मी में तो पूरा का पूरा 7.5 एकड़ लैंड ही कवर हो जाएगा। लोगों को कहाँ रखोगे? अब एक नेक्स्ट चीज जो बड़ा दमखम करके इस वीडियो में बोली जाती है कि इस कंट्री की अपनी एक करेंसी है, ये बोला जाता है। तो पहले तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई कंट्री नहीं है। जब कंट्री नहीं है तो करेंसी किस बात की? लेकिन हाँ, वहां पर एक्सचेंज सिस्टम जरूर होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक रिजॉर्ट है।
ये एक ऐसा रिजॉर्ट है जहाँ पे फीमेल डोमिनेट करती है सब में से मेल को। यहाँ पर सारे वो एक्ट फॉलो किए जाते हैं। तो एक तरह का रिजॉर्ट है जहाँ पर ये एक्ट्स किए जाते हैं। तो जो लोग इस एक्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनकी करेंसी को एक्सचेंज कर दिया जाता है अपनी करेंसी से। यहाँ पे इसकी करेंसी का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगी, गौर कीजिएगा। फिल्मों में आपने देखा होगा कि कसीनो दिखाते हैं जिसमें लोग जो होते हैं जुआ खेलने के लिए जाते हैं। होता ही नहीं होता, आपने देखा होगा फिल्मों में कसीनो में जाकर लोग जुआ खेलते हैं। वहां पर जुआ खेलने के लिए कोई नोटों की गड्डी नहीं रखता, वहां पर नीले पीले हरे लाल येलो कलर के ऐसे प्लास्टिक के कॉइन्स होते हैं, उनसे जुआ खेला जाता है। ये क्यों होता है? करेंसी पे अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए। जितने पैसे का जुआ खेलना होता है उतने पैसे वहाँ पे सबमिट करता है। उन पैसों की जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं ये फेक तो नहीं है, ओरिजिनल तो है, और उसके बदले में आपको सिक्के दे दिए जाते हैं, हरे नीले लाल पीले इस तरह के सिक्के दे दिए जाते हैं जुआ खेलने के लिए। हर कलर के सिक्के की अपनी अपनी वैल्यू होती है, लाल की अलग होती है, नीले की अलग होती है, हरे की अलग होती है। तो ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि कल को अगर आप हार जाओ तो आप मुकर ना जाओ, कोई लूटपाट ना हो जाए, कोई बेईमानी का चांस ही ना हो। इसलिए वहाँ पे इस चीज़ को एक्सचेंज किया जाता है अपनी करेंसी से। तो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज जितनी भी हो रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कसीनो की करेंसी जो होती है वो बदल दी जाती है। आप वहाँ पे पैसे जमा करते हैं, बदले में आपको लाल नीले पीले हरे सिक्के मिल जाते हैं। सेम चीज़ उस रिजॉर्ट में अप्लाई की जाती है। वहाँ पर भी जैसे ही आप वहाँ पर एंट्री करते हो, रिजॉर्ट में आप गए हो वहाँ पर, तो वहाँ पे आपकी करेंसी को चेंज कर दिया जाता है अपनी करेंसी से, ताकि कोई भी जब यहाँ पर आया है एंजॉय करने के लिए तो वो सस्ते में निपट कर यहाँ से ना चला जाए। एक चीज़ और वीडियो में बोली जाती है कि इसकी अपनी एक राजधानी है, अपनी कैपिटल है, जिसे ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी होती है उसका अपना एक क्लब हाउस होता है जहाँ से सारे सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, कमांड किया जाता है। इसी तरह से जितने भी गोल्फ कोर्स होते हैं उनके अपने एडमिन ऑफिसेज होते हैं जहाँ से पूरी एक्टिविटीज को देखा जाता है, नजर रखी जाती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कोई एक ऐसा सेंटर जहाँ से पूरे क्षेत्रफल को पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, उसके ऊपर कमांड रखी जा रही है। तो सेम चीज वहां पर भी है, वहां भी एक सेंटर है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है, और वहां से उस पूरे 7.5 एकड़ लैंड की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, कमांड किया जाता है, देख रेख की जाती है, निगरानी रखी जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो कुछ यूट्यूबर्स अपने वीडियो में इस तरह से हाइप क्रिएट कर देते हैं बोल बोल के कि ऐसा है, झंडा है और करेंसी है इसकी अपनी, ये है वो है, कि लोग इसे कंट्री समझने लगते हैं, जबकि कोई कंट्री नहीं है, ये एक रिजॉर्ट है जहाँ पे BDSM से रिलेटेड एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं। इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे पढ़ने की अपनी एक जगह है, हर कोई चाहता है कि मैं ऑक्सफोर्ड जाऊँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लूँ। जुआ खेलने की अपनी एक जगह है लास वेगास, तो हर कोई चाहता है कि मैं जुआ तो खेलता ही रहता हूँ लेकिन मैं जुआ ना लास वेगास के कैसीनो में जाके खेलना चाहता हूँ, तो वो एक फेमस जगह है। इसी तरह से ये जो रिजॉर्ट है ये BDSM एक्ट के लिए फेमस है। यहाँ पे BDSM से रिलेटेड एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पे वैरायटी पाई जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये एक रिजॉर्ट है अदर वर्ल्ड किंगडम के नाम से। अदर वर्ल्ड नाम क्यों? क्योंकि ये दुनिया से परे है, यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती है वो आम दुनिया में नहीं होती, इसलिए ये अदर वर्ल्ड है। और किंगडम वर्ड इसके साथ लगा हुआ है तो लोग इसे कंट्री समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे यूनाइटेड किंगडम, UK, तो समझ लिए ये भी एक किंगडम है तो कंट्री है, तो ये कंट्री नहीं है, ये एक रिजॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम करेंसी की बात करें, झंडे की बात करें, आर्मी की बात करें, सिक्योरिटीज़ की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में ही है। हाउसिंग सोसाइटीज़ हो गई, ग्रुप सोसाइटीज़ हो गई, स्टेडियम्स हो गए, क्लब हो गए, जिम खाना क्लब हो गए, लेकिन बस फर्क क्या है कि ये कोई किंगडम नहीं है, हमने इन्हें कोई किंगडम का नाम नहीं दिया हुआ है। जबकि क्षेत्रफल वाइज अगर देखा जाए तो ये 7.5 एकड़ के लैंड से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये कोई किंगडम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि किसी आदमी ने अपनी समझ से, जितनी उसको समझ, उसने उस अदर वर्ल्ड किंगडम को अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और उसने की, वीडियो थोड़ा ज़्यादा चल गया, तो जितने भी परजीवी लोग होते हैं जो कि दूसरे के कंटेंट के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसी वीडियो को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। जब वो ज़्यादा अच्छा लगा कि कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन है तो वो बाद में वायरल होने लग गया, और बार बार उसी के ऊपर आज की डेट में देखोगे तो 500 वीडियो बने हुए हैं, जिसमें से 100 वीडियो तो इंडियंस ने बनाए हुए हैं। तो कहते हैं ना कि जब एक ही झूठ को
100 बार बोला जाता है तो वो भी सच लगने लग जाता है। तो आप लोग उस वीडियो को बार बार देख कर कि ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, ये भी कंट्री बोल रहा है, हर वीडियो में कंट्री, हर वीडियो में करेंसी, हर वीडियो में झंडा, इस जगह का झंडा है, इसकी कंट्री है। जब ये सब कुछ आप बार बार रिपीटेड सुनोगे तो आपको वो सच लगने लग जाएगा कि हाँ ऐसा ही है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है और आपको गलत पता है। एक चीज़ और बोली जाती है वीडियो में कि इस देश को तैयार करने में 12 करोड़ रुपए लगे 1996 में। सो गाइस, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने की जरूरत है कि 1990 में एक बहुत ही फेमस कांड हुआ था हमारे इंडिया में, घोटाला कांड, हर्षद मेहता घोटाला कांड। इस कांड में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था हर्षद मेहता ने, राइट। और 1996 में 12 करोड़ में कंट्री भी बनके तैयार हो जाती है। मतलब हमारे इंडिया में 1000 करोड़ का घोटाला हो गया और 1996 में उसी के ही आसपास के दौरान 12 करोड़ में एक देश बनके तैयार हो गया। उसकी जीडीपी तैयार हो गई, उसकी कंस्ट्रक्शन तैयार हो गई, सब कुछ हो गया। आप खुद सोचिए, 4-4 हजार करोड़ के घोटाले करके लोग हमारे इंडिया में से दूसरे देश में बस जाते हैं जाके, और वहां 12 करोड़ में पूरा देश तैयार हो जाता है। हाउ कैन बी पॉसिबल? हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि 12 करोड़ में देश तैयार हो जाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे नागरिकता नहीं मिली जाती। नागरिकता तो तब दी जाएगी ना जब वो कोई कंट्री होगी। कंट्री जो होती है वो नागरिकता देती है। सिटीजनशिप किसी कंट्री में मिलती है, रिजॉर्ट में कोई सिटीजनशिप नहीं मिलती। अगर कोई रिजॉर्ट होगा तो वहां पे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी, क्लब की आपको मेंबरशिप मिल सकती है, इसी तरह से रिजॉर्ट की आपको मेंबरशिप मिल सकती है। नागरिकता कहाँ से मिल जाएगी? कोई कंट्री होगी तो नागरिकता देगी ना। ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए जाते हैं। वहां आपने अपनी फैंटेसी को जिया, आपके अंदर जो उमंगे थी, अपनी बेचैनी थी, उसको वहां पर जिया और वापस आ गए। तो ये आने जाने वाली जगह है, बसने वाली जगह नहीं है, राइट। और वहां पर जो भी सर्विसेज दी जाती है, आप गुलाम बनकर भी अगर जीते हो तो वहां पर उसके पैसे लगते हैं गुलाम बनने के भी। तो वहां पर आप पे करते हैं और जब तक पेमेंट होती रहती है तब तक आप वो जीवन जीते हो। पेमेंट खत्म, आप भी निकले और फिर आपको अपनी कंट्री में आना पड़ता है, कमाना धमाना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपका दोबारा मन है, फिर आप 2 या 3 साल बाद जब आपके पास पैसों का जुगाड़ हो जाता है, फिर आप दोबारा जाते हो उस रिजॉर्ट में, अपने दिन को जीते हो, अपनी जिंदगी को जीते हो और वापस आते हो। तो वो आने जाने वाली जगह है, वहां पे आपको नागरिकता कैसे मिल जाएगी? अब कुछ चीज़ें ना इस वीडियो में जितनी भी अदर वर्ल्ड किंगडम से रिलेटेड वीडियोस हैं, कुछ गलत तरीके से बताई जाती हैं। मतलब जो सही भी हैं उसे वो बताएंगे ऐसे कि नेगेटिविटी फैले। अब एक बात बताइए, अगर उसमें बोला हुआ है कि 18 साल से कम फीमेल या मेल कोई होगा तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी, तो इसमें गलत क्या है भाई? वहां पे बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म होता है, कोई खेल नहीं है, एरोटिक एक्ट्स होते हैं वहां पे। झेलने की हिम्मत तो हो। 18 साल से कम की एज के बच्चों की तो शादी भी अलाउड नहीं होती। अब अगर वहां 18 साल की एलिजिबिलिटी मांगी है कि भाई 18 साल से कम, चाहे कोई वो फीमेल हो या मेल हो, एंट्री नहीं कर सकता, तो इसमें गलत क्या है? बीडीएसएम एक्ट हो रहे हैं वहां पर, कोई मजाक नहीं है। अब दूसरी बात बोली जाती है कि वही फीमेल एंट्री कर सकती है जिसके पास एक मेल स्लेव हो। तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप फैमडम की दुनिया में जा रहे हैं, वहां पे आपको फैमडम एक्ट परफॉर्म करना है, वहां पे डोमिनेंस होना है, और डोमिनेंस के लिए आपको कोई ना कोई तो स्लेव चाहिए ना। अकेले तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे कोई फीमेल हो या मेल हो, अकेले तो एक्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकता। अब डिस्क में आप जा रहे हैं तो डिस्क में भी बाहर पहले ही लिखा होता है सिंगल आर नॉट अलाउड। क्यों लिखा होता है सिंगल आर नॉट अलाउड? ताकि अंदर तो कपल है, आप अगर सिंगल एंट्री आपको दे दी जाएगी तो आप क्या करेंगे? उसको ताड़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको टक्कर मारेंगे, खुद भी परेशान होंगे, एक अनकंफर्टेबल माहौल तैयार कर दोगे दूसरों के लिए, तो वो चीज सही नहीं है ना। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है इस रिजॉर्ट में कि भाई आप फैमडम की दुनिया में जा रहे हैं, फैमडम के रोल परफॉर्म करेंगे आप, वहां पे बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास कोई स्लेव तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास कोई मेल स्लेव नहीं होगा तो डोमिनेट किसको करोगे? क्या करोगे वहां पे जाके? दूसरों को देखोगे? तो ये भी एकदम सही है। अब तीसरी चीज जो वीडियो में बोली जाती है कि जो भी फीमेल वहां पर जाएगी, एंट्री करेगी, उसे पहले 5 दिन महारानी के साथ उसके महल में बिताने होंगे। यही बोला जाता है वो महारानी जिस पैट्रिसिया 1 जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। तो पहले आप इस चीज को समझिए, देखेगा कैसे चेहरा? क्योंकि ये तो एक संस्था है, ये तो एक रजिस्टर्ड संस्था है। क्या पता है रजिस्टर्ड जो हुई है ये काल्पनिक नाम पे रजिस्टर्ड हुई है,
लाइक पैट्रिसिया वन, ये काल्पनिक नाम हो। जैसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्टर्ड कराई जाती है तो काल्पनिक नाम दे दिया जाता है और उसी नाम के बेस पे सारे काम हो रहे होते हैं, सारी एक्टिविटीज हो रही होती है। तो क्या पता ये इसी तरह की एक संस्था हो जो कि पैट्रिसिया इसका एक काल्पनिक नाम है और उसी के बेस पे सारे काम हो रहे हो, तो चेहरा कहाँ से देखेगा। और चलो आपकी बात सही करते हैं, आपकी बात सही मान करते हैं कि चलो पैट्रिसिया वन नाम करके कोई है रानी और उसी वो ऑनर है वहां की और वही सारी उसी की देखरेख में सारे काम होते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर उसने इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना बड़ा स्टेप लिया कि बीडीएसएम एक्ट यहाँ दुनिया से परे एक जगह उसने बनाया, एक रिजॉर्ट बनाया जहाँ पे बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म होंगे, तो वो उसे खुफिया तो रखना चाहेगी ना। उसकी वो सारे सिक्योरिटीज अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करेगी ना। वो देखेगी नहीं कि कोई अगर आ रहा है और बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म करने रिजॉर्ट में एंट्री चाहता है तो वो उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगी क्या? क्या पता कोई स्पाई हो, क्या पता कोई रिपोर्टर हो, क्या पता कोई जासूस हो, क्या पता कोई ऐसा बंदा हो जो वहां से सारी चीजें कॉपी करके, और पता लग रहा है सब कुछ कॉपी करके, पिक्चर्स लेके, वीडियोस लेके, देख के कि भैया कैसे होता है, और जाकर एक रशिया में खोल दिया, एक जापान में खोल दिया और कल को पता लग रहा है इंडिया में भी खुल गया। फिर उस जगह की स्पेशलिटी क्या रह जाएगी? तो वो क्या 5 दिन उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगी? वो देखेगी नहीं चीजों को? वहां का जो सिस्टम है वो चेक नहीं करेगा, क्रॉस चेकिंग नहीं करेगा उसकी कि सच में ये बीडीएसएम लवर है, ये सच में बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, या कोई ऐसे उठाए गया, कोई आ तो नहीं गए यहाँ पे सिर्फ अंदर की खबर लेने के लिए। आप जब किसी मंदिर में जाते हैं, आप किसी ट्रैवलिंग पे जाते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं, आप देखेंगे वहां पर आपको फोटो भी खींचना मना होता है, आपको वीडियो भी आप वहां पर नहीं बना सकते हो, आपकी सारी चीजें सिक्योरिटी गार्ड उतरवा लेता है कि आप यहाँ से कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो बाहर नहीं लेके जा सकते। होता ही नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा जो बोल्ड कदम जो पैट्रिसिया ने उठाया है, या ये कह लो कि किसी भी कोई भी इसे चला रहा है, कोई भी पर्सन, चाहे ये संस्था ही है कोई, लेकिन जिस तरह से ये एकदम बोल्ड स्टेप पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ अदर वर्ल्ड किंगडम के नाम से ये 7.5 एकड़ की जगह पे ये चीज बनी है, तो वो अपनी सिक्योरिटी, अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखने के लिए, अपनी जगह की स्पेशलिटी बनाए रखने के लिए ऐसे किसी को मुंह उठाकर थोड़ा ना एंट्री कर देंगे। वो पूरी अपनी जांच पड़ताल करेंगे और जब तसल्ली हो जाएगी तभी तो एंट्री करने देंगे। तो इसमें क्या गलत है? आप अगर खुद से भी गूगल मैप पे कोई साइट का रिव्यू देखेंगे ना, और वहां पे आप देखेंगे कि सैकड़ों वीडियोस, सैकड़ों फोटोग्राफ्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट की लाइन लगी होगी, आपको सब चीजें अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप अदर वर्ल्ड किंगडम को देखोगे गूगल मैप पे जाके, तो वहां पे आपको 2 ही फोटो मिलेगी, एक कुत्ते की और एक नॉर्मल फोटो होगी, और कमेंट सेक्शन में सिर्फ 9 कमेंट होंगे, 9 कमेंट होंगे, जिसमें से 5 तो इंडियंस नहीं करे होंगे जी, इंडियंस नहीं करे होंगे, और जो 4 जो कमेंट और होंगे ना, वो भी हो सकता है किसी इंडियन नहीं करे हो, फेक आईडी बना के। तो इससे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियंस को कितनी चाहत है, इंडियंस कितने बेचैन है इस बीडीएसएम एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो गूगल मैप में विजिट करके ही पता लग जाता है। एक और चीज बोली जाती है कि ये जो जगह है ना, ये मर्दों के लिए नर्क है। डियर, नर्क नहीं है, स्वर्ग है, स्वर्ग। नर्क तो कतई नहीं है। जो लोग स्लेव मेंटालिटी के हैं, जो लोग अपनी फैंटेसी को जीना चाहते हैं, जो माइंड से सबमिसिव हैं, जो होम सर्वेंट की जिनकी ख्वाहिश है, जो इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप उनके दिल से पूछिए। उनके लिए अगर 2 दिन भी उन्हें उस जगह पे बिताने को मिल जाए ना, उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। यूट्यूबर का एक चीज़ समझ नहीं आती कि वो जो बोलते हैं वो बोलते क्या हैं। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि ये जो जगह है ये मर्दों के लिए नर्क है और यहाँ पे जाने के पैसे लगते हैं। तो मुझे बताइए ऐसी कौन सी जगह है जो कि नर्क है और वहां इंसान जाने के पैसे दे रहा है? मतलब मुझे बताइए आप, ये ऐसी कौन सी जगह है जो कि नर्क है मर्दों के लिए और मर्द वहां पे जाने के पैसे दे रहे हैं? फ्री में तो कुछ भी नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ जो मर्द है वो वही है क्या, जो वो नर्क में जाने के पैसे दे रहा है कि भैया मुझे ले चलो नर्क में, मैं इसके पैसे दे रहा हूँ। कहीं आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ये कोई कंट्री नहीं है और ये एक रिजॉर्ट है। अब बात करते हैं कि इस रिजॉर्ट में होता क्या है। इस रिजॉर्ट में वो होता है जो आम दुनिया में बिल्कुल नहीं होता। इसमें एकदम उसका उल्टा होता है। एक आम दुनिया में क्या होता है कि एक आम आदमी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहा होता है, अपनी शर्तों पे। वो जिस तरह की उसे फैमिली चाहिए, जिस तरह का उसे परिवार चाहिए, जिस तरह से उसकी सोसाइटी चाहिए, जिस तरह से उसको अपने बच्चे चाहिए, वो हर किसी को अपने तरीके से चलाता है, अपने तरीके से रूल करता है और अब बहुत सुखी जीवन जीता है और सुखी रहता है। एक आदमी की अपनी नेचर होती है, सुबह 8 बजे उठना है, 10 बजे नाश्ता करना है, बाद में जीन्स टी शर्ट पहनने और निकल लेना है। लेकिन अगर उसी इंसान को बोल दिया जाए कि भाई तेरे को सुबह 3 बजे उठना है
और नाश्ते में तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, आज तेरा उपवास है। और जहाँ कपड़े पहनने की बात है, आज तो जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेगा, आज तो शेरवानी पहनेगा, हाथ में तलवार होगी लंबी सी, और जो पैरों में जो जूते होंगे ना, वो जैसे रावण के जूते होते हैं ना, वो तेरे को दिए जाएंगे। और 1 किलो ज्वेलरी होगी सोने की जो तेरे को लादनी है। तो आप खुद सोचिए उस आदमी के लिए वो दिन कैसा होगा। एक नॉर्मल आदमी, जो नॉर्मल दुनिया के लोग होते हैं, उनके लिए तो वो जहन्नुम होगा। लेकिन ऐसे भी आदमी हैं जो मरे जा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ डिफरेंट चीज़ें हों, कुछ एक्साइटेड भरी हुई हो, हमें कोई रूल करे, हमें कोई कमांड करे। तो इस दुनिया में सब चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। यहाँ पर फीमेल जो होती है वो डोमिनेट करती है मेल को, और यहाँ पर डिफरेंट तरह के एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब वो एक्ट कैसे होते हैं, जैसे मैंने तो ये एग्जांपल दिया कि दुनिया में उल्टा होता है इसका। अब मैं आपको बताऊंगी कि BDSM एक्ट किस तरह के एक्ट वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। में मुझे लोग बोलते रहते हैं, मेरे जो फॉलोवर्स हैं मुझे बोलते हैं कि मैम ब्रीथ प्ले के बारे में बताइए, मैम फेस सिटिंग के बारे में बताइए, मैम स्कैट फिटिश के बारे में बताइए। ये सारे एक्ट्स वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कपिंग, कैनिंग, नाइफ प्ले, आइस प्ले, फायर प्ले, इलेक्ट्रो प्ले, सेंसेशन प्ले, स्कैट प्ले, पोनी प्ले, एज प्ले, फ्लॉगिंग, ये सारे जो एक्ट्स हैं, इनफैक्ट भरमार है एक्ट्स की, जो वहाँ पे इनफैक्ट भरमार है एक्ट्स की। मतलब आपकी सोच जहाँ पे ख़त्म होगी ना, वहाँ से तो उनकी सोच शुरू होती है। इस तरह के एक्ट्स वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, और मैं हर एक एक्ट को अपनी वीडियो में उठाने वाली हूँ। आने वाली वीडियोस में मेरे हर जो भी वहाँ पर एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, मैं सबका जिक्र, सबकी इन्फॉर्मेशन ये अपनी वीडियो में डालूंगी। लेकिन प्लीज़ आप मुझे बार बार मत बोलिए, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन में वीडियोस हैं जिनके ऊपर मैं बताने वाली हूँ, जिनके ऊपर मेरे ऑलरेडी रिसर्च चल रही है। क्योंकि देखो, मुझे भी स्टडी करनी पड़ती है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे भी सर्च करना पड़ता है, मटेरियल खंगोलने पड़ते हैं, राइट, तभी मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा पाती हूँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं सारे आपकी जो चाहते हैं, फेस सेटिंग, बाल ब्रस्टिंग, मैं सब पर बताने वाली हूँ। लेकिन ऑलरेडी जो मेरी पाइपलाइन में जो टॉपिक्स हैं, जिनके ऊपर मेरा मटेरियल तैयार है, उनको तो आप तक पहुंचाऊं, तभी तो दूसरों का नंबर आएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि फैंडम के चाहने वाले लोग हैं, BDSM लवर, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉलोवर हैं मेरे, वो BDSM लवर हैं, और उनको कहीं ना कहीं अदर वर्ल्ड किंगडम के बारे में अगर पता है तो वो गलत पता है। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।